प्रिय छात्रों, नमस्कार। एनसीईआरटी फिजिक्स कक्षा 12वीं में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अध्याय फर्स्ट यानी कि आवेश एवं विद्युत क्षेत्र चैप्टर पढ़ रहे हैं, शुरू कर चुके हैं। तो इसमें से आपका आज जो है ये तीसरा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3। तो देखिए क्या है, ये परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछता है। देखिए परीक्षा यानी कि एग्जामिनेशन हॉल में किस तरह से पूछेगा, और ये पूरे 5 नंबर का प्रश्न है। आप लोगों का ये कितने नंबर का प्रश्न है? 5 नंबर का। इसलिए बारीकी से आप लोग समझने की कोशिश करना आप लोगों को। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो कॉपी कलम बगल में ले ले और समझ के लिखने की कोशिश करें, और 5 नंबर जो है उठा के ही जाना है लेके। तो चलिए प्रश्न किस तरह से पूछता समझिए। कहता है विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? इसके कारण अक्षीय स्थिति इसी को हम लोग कहते हैं अनुदैर्ध्य स्थिति भी। अक्षीय स्थिति का दूसरा नाम अनुदैर्ध्य स्थिति होता है। में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए यानी कि प्राप्त कीजिए। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं समझने की। फिर से एक बार प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, रोक के वीडियो को। अब चलते हैं आगे की ओर। चलिए देखिए, अब हम सर्वप्रथम देखेंगे विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। पहला प्रश्न है विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें यानी कि एक ऐसा निकाय जिसमें 2 बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के विद्युत आवेश यानी कि 2 बराबर आवेश है। एक ऐसा निकाय है जिसमें 2 बराबर आवेश हैं। मान लेते हैं यहाँ Q1 है, यहाँ Q है और यहाँ भी Q है। एक ऐसा निकाय जिसमें 2 बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के विद्युत आवेश यानी कि Q और Q दोनों को दे दिए हैं आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर। मान लेते हैं दोनों के बीच की दूरी, ये दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो क्या है, वो मान लेते हैं 2L है। कितना है? 2L है। मान लेते हैं यहाँ A है बिंदु, ये बिंदु B है। दोनों के बीच की अल्पतम दूरी 2L है। अब कहता है अल्प दूरी पर स्थित हो तो उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। लेकिन तो यहाँ देखिए विपरीत प्रकृति दोनों का विपरीत है, मतलब अलग है। यानी कि ये एक यदि प्लस Q है तो ये आपका क्या हो जाएगा? माइनस Q हो जाएगा। उम्मीद करते हैं। देखिए परिभाषा कैसे याद करेंगे। तो एक ऐसा निकाय जिसमें 2 बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के प्लस एगो माइनस विद्युत आवेश एक दूसरे से यानी कि Q और Q एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो। अल्प दूरी 2L है पर स्थित है, इसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, क्लियर हो गया है। अब हम लोग आगे आते हैं इसके व्यंजक की ओर। 5 नंबर का प्रश्न है, धैर्य रखना आप लोगों को। और थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन घबराना नहीं है, हर एक चीज़ दिमाग में ठोक के बता दिया जाएगा, आपको समझने की कोशिश करना है। अब देखिए यहाँ है अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति एक होता है अक्षीय स्थिति, एक होता है निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति मतलब होता है सुतल यानी कि ये क्षैतिज दिशा में, और निरक्षीय स्थिति मतलब होता है उठल यानी कि उदग्र दिशा में। तो देखिए हम खींच देते हैं क्षैतिज दिशा में। देखिए यहाँ मान लेते हैं क्षैतिज स्थिति में, यहाँ मान लेते हैं यहाँ एक बिंदु है A, यहाँ बिंदु है एक B, एक बिंदु B है। ये क्या हो गया? ये हो गया एक विद्युत द्विध्रुव। आपका ये आपका दिख रहा है ना, विद्युत द्विध्रुव हो गया। अब देखिए विद्युत द्विध्रुव हो गया तो यहाँ आप जानते हैं यदि ये विद्युत द्विध्रुव हो गया तो यहाँ कौन सा आवेश है? यहाँ माइनस Q आवेश मान लेते हैं और यहाँ प्लस Q आवेश मान लेते हैं। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। अब जो विद्युत द्विध्रुव है तो इनके बीच की अल्पतम दूरी कुछ होगा, वो होगा 2L। तो 2L दे दिए। अब मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु O है, AB द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, वो मान लिए।
अब O से मान लिए R दूरी पर स्थित, यानी कि O से R दूरी पर स्थित एक अन्य बिंदु P स्थित है। एक अन्य बिंदु क्या स्थित है? P स्थित है। एक अन्य बिंदु P स्थित है। तो देखिए O से यहाँ मान लेते हैं O एक बिंदु है, इसका मध्य बिंदु O है। O से P तक की दूरी जो है आपका क्या हो गया? O से P तक, O से जो P तक दूरी आपका है वो आपका हो गया R। ये सब लैंग्वेज में लिखेंगे, R हो गया। अब समझिए, दिख रहा ना? हाँ दिख रहा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 12 है, तो ये मध्य बिंदु है, तो A से O तक आपका क्या हो जाएगा? दूरी L हो जाएगा। तो यहाँ L लिख देते हैं। और O से B तक भी दूरी आपका L हो जाएगा, तो यहाँ L लिख देते हैं। अब देखिए ये टोटल आपका हो गया O से P तक R। तो हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक L है, तो B से P के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? B से P के बीच की दूरी आपको पता है कि टोटल R में से L घट जाएगा, तो R माइनस L हो जाएगा, R माइनस L। अब देखिए, अब BP लिख दिए हैं। अब A से P के बीच की दूरी निकालते हैं। देखिए O से P के बीच की दूरी टोटल है R और इतना वो है L, तो ये टोटल हो जाएगा, जुट जाएगा। तो हम A से P के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। निकाल देते हैं A से P के बीच की दूरी। यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी आपका क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ से यहाँ ये टोटल आपका दूरी हो जाएगा R प्लस L। उम्मीद करते हैं डायग्राम समझ में आ गया होगा। और ये जो बिंदु P माने हैं, इस पर मान लेते हैं परीक्षण आवेश Q, परीक्षण आवेश Q0। तो परीक्षण आवेश Q0 मान लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो डायग्राम, ये जो चित्र बनाए हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये चित्र समझना बड़ी ज़रूरी है, चित्र समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए फिर से हम समझा देते हैं। अक्षीय स्थिति, एक अक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है? अक्षीय स्थिति का मतलब होता है सुतल का, यानी कि ये सुता हुआ, यानी कि लेटा हुआ, यानी कि क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में। और निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है उठल, यानी कि खड़ा, यानी कि उधर दिशा में। तो बोल रहा है अक्षीय स्थिति, तो सुता के इसको एक रेखा खींच दिए, एक द्विध्रुव ले लिए हैं। तो एक द्विध्रुव ले लिए हैं, तो द्विध्रुव यहाँ तुरंत अभी पढ़े हैं, तो ए भी एक द्विध्रुव ले लिए हैं, ए भी एक द्विध्रुव ले लिए हैं। इसके बीच की अल्पतम दूरी 2L है, तो 2L मान लिए हैं। इस पर एक आवेश माइनस Q और दूसरा आवेश प्लस Q। इसका मध्य बिंदु O ले लिए हैं। इससे एक मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक अन्य बिंदु P मान लिए, P मान लिए हैं, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब P मान लिए, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल हो गया R। तो देखिए यहाँ से यहाँ टोटल R और इतना वो है हमारा L, तो B से P तक क्या हो जाएगा? टोटल R माइनस L हो जाएगा। और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे A से P तक, तो इतना वो है यहाँ से A से O तक है L, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? A से P तक कितना हो जाएगा? तो L यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक R प्लस L, तो R प्लस L। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए, और बिंदु P पर हम क्या लिख लिए हैं, क्या मान लिए हैं? Q आवेश, यानी Q0 आवेश यानी परीक्षण आवेश, और ये प्रकृति के होते हैं धनात्मक। अब देखिए फिर से कॉन्सेप्ट समझिएगा। ये जो है B के कारण प्लस Q आवेश के कारण इस पर जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कार्य करेगी प्लस Q आवेश के कारण, वो इधर लगेगा, ये प्लस, ये प्रकृति में होता है प्लस, धनात्मक होती है। तो प्लस प्लस धकेलेगा, तो इधर ठेलेगा, तो इधर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 लग गया, यानी कि B से P की ओर जो तीव्रता लगेगा वो E1 मान लीजिए। लेकिन फिर देखिए अब A से P की ओर, A से P की ओर, तो देखिए ये A है और यहाँ माइनस है और ये P है, ये प्लस है, तो दोनों खींचेगा, तो एक दूसरे से सटाएगा, और सटाएगा तो यानी प्यार होगा, तो प्यार होगा तो एक दूसरे की ओर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? इधर की ओर लगेगा E2। ये धकेला,
जब ये धकेला, एक दूसरे को धकेला यानी कि धकेल दिया, प्लस प्लस धकेल दिया, लड़का लड़का में कभी भी अट्रैक्शन नहीं होता है, प्लस प्लस आवेश में अट्रैक्शन नहीं होगा। और अट्रैक्शन नहीं हुआ, धकेल दिया तो चाहे लड़का हो लड़की हो, लड़का लड़का में अट्रैक्शन नहीं होगा, लड़की लड़की में अट्रैक्शन नहीं होगा। समान आवेश में अट्रैक्शन नहीं होता है, अलग अलग आवेश में अट्रैक्शन होता है। तो प्लस प्लस में अट्रैक्शन नहीं होगा यानी कि धकेल दिया तो ये वन इधर लग गया। और अलग अलग में अट्रैक्शन होता है तो ये एगो माइनस, ये एगो प्लस। जैसे लड़का लड़की में अट्रैक्शन हो जाता है तुरते वो छोटा सेट कर लेता है, वही हुआ माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, दोनों एक दूसरे की ओर खींचना स्टार्ट कर दिया तो खींच जाता इधर की ओर E2 लग गया। उम्मीद करते हैं ये डायग्राम अब समझ में आ गया हुआ आप लोगों को। अब देखिए लैंग्वेज लिखते हैं, घबराना नहीं है, थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, घबराना नहीं है, लेकिन आप लोगों को धैर्यपूर्वक लिखना है। जो लैंग्वेज में यहाँ जो अभी ये बताए हैं उसको हम लैंग्वेज में लिख देते हैं। अब देखिए क्या लैंग्वेज है, लिखते हैं। अब व्युत्पत्ति लिखेंगे यानी कि लैंग्वेज में लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं व्यंजक। व्यंजक दिख रहा है आप लोगों को, व्यंजक में लिखेंगे माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है। माना कि आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं लैंग्वेज। माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है। AB एक विद्युत द्विध्रुव है। माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश के मिलने से बना है। जो माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश, जो माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश के मिलने से बना है, जिनके बीच की अल्पतम दूरी, लैंग्वेज में वही लिख देना, जिनके बीच, अपने मन से भी लिख सकते हैं आप लोग, इनके बीच की अल्पतम दूरी क्या है, 2L है। इनके बीच की अल्पतम दूरी 2L है। अब देखिए जिनका मध्य बिंदु, जिनका मध्य बिंदु क्या है, O से R दूरी पर एक अन्य बिंदु P स्थित है, जिस पर परीक्षण आवेश Q0 है तथा जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब लैंग्वेज ये लिख दिए हैं। अब देखिए, अब चलते हैं व्यंजक की ओर। अब देखिए ये माइनस क्यू आवेश और एक प्लस क्यू आवेश है। तो देखिए माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश, तो यहाँ लिख सकते हैं पहले प्लस क्यू आवेश के कारण, यहाँ लिखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए E1 है, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q
क्यू प्लस है क्यू बट्टे क्या हो जाएगा, बी से पी की ओर ना है तो बी पी यानी बी से पी की ओर। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, U1 बराबर हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टे बी से पी के बीच की दूरी कितना है, बी पी का स्क्वायर है, ठीक है, बी पी का स्क्वायर होता है फॉर्मूला में, तो आर माइनस एल का स्क्वायर। यहाँ तक कर सकते हैं, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम आते हैं पुनः इसी को लेते हैं, पुनः इसको थोड़ा सा दूसरा पेज लेते हैं, हाँ दूसरा पेज में लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं इसके आगे। देखिए पुनः माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो माइनस के कारण खींच रहा था E2, तो E2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, तो देखिए यहाँ Q है तो यहाँ Q जो है निगेटिव है, तो यहाँ Q हम लोग निगेटिव अभी नहीं लेंगे, विपरीत दिशा में जब परिणामी निकालेंगे तो वहाँ ले लेंगे। तो देखिए Q बट्टे क्या हो जाएगा BAP का स्क्वायर। अब देखिए E2 बराबर इसलिए लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टे AP के जगह A से P के बीच की दूरी R प्लस L का स्क्वायर। अब देखिए इसको समीकरण मान लेते हैं 2। अब दोनों समीकरण को जोड़ देंगे यानी कि परिणामी तीव्रता क्या होगा, देखिए तो यहाँ आप लिख सकते हैं परिणामी तीव्रता क्या होगा, तो देखिए E बराबर आपका पहला तीव्रता U1 अब प्लस E2, तो देखिए E2 का जो था यहाँ देखिए E2 विपरीत दिशा में एक दूसरे के विपरीत है तो चिन्ह क्या हो जाएगा निगेटिव, तो यहाँ दे देते हैं माइनस निगेटिव हो गया। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, तो अब वैल्यू इसका रख देते हैं, U1 का वैल्यू कितना है, U1 का वैल्यू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टे R माइनस एल का स्क्वायर। अब यहाँ माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा क्यू बट्टे R प्लस L का स्क्वायर। अब देखिए दोनों में कॉमन आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू भी आ रहा है कॉमन, इंटू क्यू कॉमन ले लिए, बच गया 1/R माइनस L का स्क्वायर और माइनस 1/R प्लस L का स्क्वायर, इतना बच गया। तब इसको लिख सकते हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब देखिए कैलकुलेट करेंगे इसको, तो कैलकुलेट जब करेंगे तो यहाँ कैलकुलेट जब हम लोग करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा R माइनस L का स्क्वायर इंटू R प्लस L का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और यहाँ से ये कट जाएगा तो ये चल जाएगा, तो डायरेक्ट देखिए करते हैं, डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश करना आप लोगों को। देखिए ये से ये कट गया तो ये बच जाएगा, तो यानी R प्लस L का स्क्वायर तो डायरेक्ट कर देते हैं, यानी कि R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL और फिर माइनस, अब इससे ये कट गया तो ये बच गया इसका स्क्वायर, तो माइनस से मल्टीपल हो जाएगा तो माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, माइनस 2L भी होगा तो यानी कि माइनस माइनस प्लस 2RL भी नहीं सॉरी L हो जाएगा। अब देखिए E प्लस से E माइनस के ख़त्म, E प्लस से E माइनस ख़त्म, अब क्या बच गया
Q बटे, दिख रहा है ना, हाँ, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2RL प्लस 2RL, तो 4RL अब बट्टे में देखिए क्या बच गया, 4RL अब बट्टे में हो गया है R माइनस एल का स्क्वायर इंटू R प्लस एल का स्क्वायर। इतना हो गया है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ तक समझ में आ गया है। अब देखिए, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। दिख रहा है ना, हाँ देखिए, तो Q बराबर आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2L इंटू 2R, अब बट्टे में 2L इंटू 2R, अब बट्टे में इसको देखिए टोटल को एब्जॉर्ब कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं इस तरह से R माइनस एल इंटू R प्लस एल का स्क्वायर। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। अब देखिए, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। अब देखिए, तो Q यहाँ इसको हम लिख सकते हैं, Q से इसको मल्टीपल कर देंगे तो 2QL अब बट्टे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2R, अब बट्टे में यहाँ ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, ओवरऑल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ओवरऑल स्क्वायर हो जाएगा। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर की जगह यानी कि आर के स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिख रहा है का होल, हाँ देखिए थोड़ा सा नहीं दिख रहा था। अब देखिए, इसको हम इधर लिखने की कोशिश करते हैं। हाँ देखिए, तो E बराबर हमारा क्या आ गया है, 2QL को हम लिख सकते हैं P, वेक्टर P, चूँकि 2QL बराबर, चूँकि वेक्टर P बराबर होता है 2QL, ये तो दो इधर बागो न बराबर। अब P बट्टे लिख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2R बट्टे, अब देखिए यहाँ जो है इसका फिर स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फिर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो फिर देखिए इसमें हम इस तरह से कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, यहाँ मान लीजिए ना, आप देखिए मान लेते हैं कि R जो है L से बहुत बड़ा है, R का मान L से बहुत बड़ा है, R का मान L से बहुत बड़ा है, तो L को हम लोग नगण्य मान लेंगे, तो यहाँ L का वैल्यू कुछ नहीं होगा, तो R स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे चूँकि R का मान L से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, R का मान L से बहुत बड़ा है। कैसे R का मान L से बड़ा है, तो देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, समझ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक कितने गो L हुआ, जबकि R देखिए यहाँ से यहाँ तक L, यहाँ से यहाँ तक कितनी गो है, इतनी, चुकी यहाँ से यहाँ तक R है, तो R के अपेक्षा L बहुत छोटा है यानी अल्प है, तो उसको अल्प मान लेंगे, तो L से कोई मतलब नहीं। तो वेक्टर E बराबर हमारा क्या आ गया, P बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2R बट्टे R पर पावर 4। अब देखिए R से एगो R कट जाएगा, तो इसलिए वेक्टर E बराबर, यानी कि इसमें 1 कर देते तो 1 बट्टे 4 पाई, दिख रहा है आप लोगों को, हाँ 4 पाई इंटू, अब इधर 2 से कर देते मल्टीपल, तो 2P बट्टे RQ, यही आपका क्या है, व्यंजक है। अब ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो मात्रक लगा देंगे न्यूटन प्रति कूलाम। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, यदि थोड़ा मोड़ा भी दिक्कत हुआ तो आप लोग को क्या करना है, वीडियो को 1 बार नहीं 2 बार देखना, 3 बार देखना, ताकि 5 नंबर छुटवा के उठाइए के जाना है। परीक्षा में पूछबे करता, टपकबे करता, इसलिए आप लोगों को कोशिश करके क्या करना है, 1 बार 2 बार में समझ लेने की कोशिश करना है। तो ये आपका व्यंजक हो गया। यदि माध्यम रहेगा तब, यदि यहाँ लिख देते हैं, यदि
माध्यम का प्रावैधुतांक के हो तब क्या हो जाएगा, तो ई बराबर हो जाएगा, दिख रहा है ना, ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू 2p/r3। चलिए ये आपका हो गया, और लक्ष्मण रेखा से घेर देना ताकि सीता माता सुरक्षित रहे। चलिए ये आपका व्यंजक प्रूव्ड हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन थोड़ा सा वीडियो बड़ा हुआ है, घबराना नहीं है, पढ़ना ही एक है। जब पढ़ना ही है तो बड़ा छोटा देखना नहीं है, क्योंकि बड़ा छोटा जब देखेंगे फिर दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट, ये आपको नहीं लिखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये चित्र ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ये लैंग्वेज जो लिखाया गया है ये ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ये ले लीजिए समीकरण 1, फिर अब आगे आते हैं समीकरण 2 के लिए। यहाँ से ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, फिर ले लीजिए स्क्रीनशॉट आपका आ गया है, हाँ ले लीजिए। चलिए हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों में शेयर भी करें, ताकि वीडियो जितना शेयर होगा उतने बच्चे को फ़ायदा होगा, और कोशिश करें कि अपने फ़ायदा के साथ साथ दूसरे को भी फ़ायदा पहुंचा। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू वेरी